Dear students, welcome to the next lesson of chapter 12, surface areas and volumes. Exercise 12.2, इसके 6 क्वेश्चन पिछले लेसन में हो गए हैं। इस लेसन में हमें लास्ट के 2 क्वेश्चंस करने हैं, 7th और 8th। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter. एक कोन दिया हुआ है, उसकी हाइट है 120। हाइट ये सेंटर से इस टॉप पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है, ये 120 हो गई। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, इस कोन की रेडियस है 60 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। एक हेमीस्फीयर है, उसकी रेडियस भी 60 है, और इस हेमीस्फीयर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। दोनों की रेडियस 60 है, दोनों का डायमीटर 120 है, तो दोनों इस स्फीयर का ये टॉप वाला सर्कुलर फेस और कोन का बेस सर्कल, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे। ये दोनों सरफेसेस अंदर चली गई, तो हेमीस्फीयर और कोन मिला के ये इतना ऑब्जेक्ट हो गया। और इस पूरे सॉलिड को एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। It is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. जो सिलेंडर का जो बॉटम वाला सर्कल है, सिलेंडर का जो बेस है, वहाँ पर ये हेमीस्फीयर टच कर रहा है। मीन्स हम अगर थोड़ा सा इसको इमेजिन करें तो इस सिलेंडर के बेस सर्कल के सेंटर के ऊपर इस हेमीस्फीयर का ये बॉटम वाला पॉइंट मैच हो जाएगा। Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60. सिलेंडर की रेडियस भी 60 है, सिलेंडर की रेडियस भी 60, हेमिस्फीयर की रेडियस भी 60 और कोन की रेडियस भी 60। तो रेडियस तीनों शेप्स की सेम है। हेमिस्फीयर की रेडियस 60 है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई जो सिलेंडर के बॉटम तक चला गया, और इसके ऊपर कोन की हाइट 120 है, तो ये 60 + 120 हेमिस्फीयर और कोन मिला के ये जो ऑब्जेक्ट अंदर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट की खुद की हाइट 180 सेंटीमीटर हो गई, और इसमें सिलेंडर की हाइट भी 180 दी है। सिलेंडर के जो डायमेंशन लास्ट में दिए हैं, इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 एंड इट्स हाइट इज 180, सिलेंडर की हाइट भी इस ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर ही भी है। इससे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि इस कोन का जो टॉप वाला पॉइंट होगा वो भी सिलेंडर के इस टॉप वाले सर्कल को टच करेगा। डायरेक्टली नहीं दिया, एक तरफ दिया है कि बॉटम को टच कर रहा है, बॉटम को टच करते हुए निकला है, और हाइट अगर इस ऑब्जेक्ट की कम होगी तो ये अंदर ही कहीं ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा होगी तो ये सिलेंडर के बाहर निकल जाएगा। अगर ये सिलेंडर हॉलो है तो आपको ऊपर तक निकला हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोनों की वैल्यू सेम दी है 180, नीचे भी टच कर रहा है, ऊपर भी टच कर रहा है। तो ये डाटा हो गया H1 जो कि कोन की हाइट है 120, H2 जो कि सिलेंडर की हाइट है। तो हाइट इस क्वेश्चन में 2 हैं, उनको हम अलग अलग नोटेशन दे सकते हैं, H1 H2 120 180। रेडियस में सिर्फ R ही उसके ऑब्जेक्ट भले ही 3 है, लेकिन तीनों की वैल्यू सेम ही है, तो जहाँ भी R आएगा सेम ही आएगा 60। स्टार्टिंग में जब इस ऑब्जेक्ट को सिलेंडर के अंदर रख रहे हैं तो ये सिलेंडर पूरी तरह पानी से भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट। जब अब सिलेंडर का जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम पानी का रहेगा ओरिजिनली। जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को अंदर रखेंगे, जितना इस ऑब्जेक्ट का, इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा, उतना पानी सिलेंडर में से बाहर निकल जाएगा। तो हमको करना क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है और उसको माइनस करना है, उतना पानी बचेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और उसका फार्मूला
पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर हम एच हाइट कौन सी वाली रखेंगे, जो सिलेंडर की है, जो कि 180 है। पाई आर स्क्वायर, हमने हमारे क्वेश्चन में सिलेंडर की हाइट को h2 से डिनोट किया है, तो मेरे लिए फार्मूले में बनेगा पाई आर स्क्वायर h2। जो सॉलिड का वॉल्यूम है उसमें दो शेप्स हैं, कोन का वॉल्यूम प्लस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम। सरफेस एरिया वाले एक्सरसाइज में हमको कहीं कुछ प्लस करना पड़ता था, कहीं कुछ माइनस करना पड़ता है। माइनस वाले में सॉलिड हो, होलो हो, कुछ भी हो, दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अटैच हो गए तो दोनों के वॉल्यूम 3 होंगे, तो तीनों के वॉल्यूम ऐड हो जाएंगे, उस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम कंपेरेटिवली सिंपलर है, इसमें हर बार एडिशन ही होगा। कोन का वॉल्यूम और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम मिला के इस कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर 1 लिखेंगे, और हेमीस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई दोनों में है, आर इसमें स्क्वायर है, इसमें क्यूब है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। ये 1/3 और ये 2/3, 2/3 मतलब 1/3 का डबल, 2 इंटू 1/3, तो 1/3 भी दोनों में दिख रहा है। 1/3 एक कॉमन आ जाएगा, एक पाई कॉमन आ जाएगा, एक आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद यहाँ से बचने वाला है सिर्फ एक इसकी हाइट कोन की h1, यहाँ से एक 2 और एक r, h1 + 2r, ये क्वांटिटी हो गई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। हमारा जो कंसेप्ट है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, इसको रखने के बाद कितना पानी निकल जाएगा वो ये है। तो फिर बचेगा कितना, जो वाटर का वॉल्यूम था इनिशियली, वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम था जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम है, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस ये 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 + 2। अभी स्टार्टिंग में ना तो हमने इस सॉलिड का वॉल्यूम कैलकुलेट किया, ना सिलेंडर का कैलकुलेट किया। दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके भी माइनस कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। लेकिन जब इस तरह से हम अभी फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछा है कि वाटर कितना बचेगा, उसका ये फार्मूला बन रहा है कि इसमें से इसको माइनस करूँगा। अब यहाँ पर फिर से कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ से बचा h2 माइनस यहाँ से बचा 1/3 और h1 + 2r, 1/3 h1 + 2r, ये ब्रैकेट के अंदर बचा। अब इसके आगे वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें हम। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 60 है, स्क्वायर है 60 इंटू 60, ब्रैकेट के अंदर h2, सिलेंडर की हाइट 180 माइनस 1/3 इंटू h1 + 2r, का मतलब है कि मैं h1 + 2r/3 इसको इस तरह से भी मान सकता हूँ। h1 120, रेडियस 60 है, 60 का इंटू 2, ये भी 120 आ गया, 120 + 120/3। अब इसके आगे इसको सबको सॉल्व कर लेंगे। 120 + 120 240, 240 को 3 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 80, और 180 माइनस 80 हो जाएगा 100। अब ये 7 से कटने वाला कोई भी नंबर नहीं है, ये 60 और ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी आएगी 100। तो अब इन सब का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लास्ट में 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 60 60 100, इन सब का मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करके फाइनली आंसर आ जाएगा 1131428.57। ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब में। सारे डायमेंशंस सेंटीमीटर में दिए थे, सिलेंडर की हाइट, हेमिस्फीयर की रेडियस, सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था। 60 सेंटीमीटर, 120। स्टार्टिंग में जो हमने लिखा है डाटा, वहाँ भी हमने सब कुछ सेंटीमीटर लिखा है। तो जो हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है वो आया है सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें सेंटीमीटर क्यूब से
अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ये नंबर बहुत बड़ा है। डेसिमल को 6 प्लेस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करना पड़ता है। सेंटीमीटर क्यूब को 10 लाख से डिवाइड करते हैं, तब आता है मीटर क्यूब। 1 2 3 4 5 6, तो ये नंबर बचेगा 1.131। अब इसके आगे का पूरा लिखूंगा मैं तो 1.1314287, लेकिन डेसिमल के बाद 2 प्लेस या 3 प्लेस सफिशिएंट होते हैं, तो 1.131 अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर क्यूब में। सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं तो ये आंसर भी सही है, और अगर इस तरह से लिखते हैं तो ये भी सही है। यहाँ पर ब्रैकेट में अप्रॉक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हमने लास्ट के 5 डिजिट छोड़ दिए हैं, हमने सिर्फ 1.131 लिया है। तो हमने ये वैल्यू अलग से इसलिए नहीं कैलकुलेट की है कि हम क्वेश्चन में हमको ये जानने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है कि सॉलिड का वॉल्यूम है कितना, ना सिलेंडर का कितना है। हमको निकालना था कि पानी कितना बचेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा वो पानी उतना बाहर निकल जाएगा। तो हमको इंटरेस्ट ये डिफरेंस जानने में था, तो हमने पाई आर स्क्वायर, ये जो कुछ भी आया है ये दोनों को माइनस करने के बाद आया है। ओरिजिनली कितना भी वाटर हो, अब ये सॉलिड रखने के बाद में इतना पानी उसके अंदर बचेगा। एंड दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 8। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्फेरिकल वेसल है और उसकी एक नेक है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इस नेक का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। स्फीयर का डायमीटर 8.5, इसके डायमीटर के एक एंड से दूसरे एंड तक का। By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक स्टूडेंट इसको पानी से भरता है और उसका वॉल्यूम नापता है, और उसके अकॉर्डिंगली इस वेसल का वॉल्यूम 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है। चेक वेदर शी इज करेक्ट, टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स। हमको ये चेक करना है कि इस स्टूडेंट ने जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया 345, ये सही है या नहीं। एंड पाई इक्वल टू 3.14। इस क्वेश्चन में हमको पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। हम गिवन डेटा लिस्ट आउट करेंगे तो इसमें डायमीटर 2 दिए हैं, एक दिया है स्फीयर का, उसको लिखा D1 8.5, तो स्फीयर की रेडियस R1 8.5/2 4.25 आ जाएगी। दूसरा डायमीटर दिया है इस नेक का, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है, इसकी रेडियस डायमीटर अपॉन 2 2/2 1, एक रेडियस 4.25, एक रेडियस 1 R1 R2। स्फीयर में तो हाइट कुछ होती नहीं है, सब जगह रेडियस ही रेडियस होती है। सिलेंडर में रेडियस के साथ हाइट भी होती है, जो इसमें वर्ड यूज़ किया गया है कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये नेक, तो ये सिलेंडर के हिसाब से हो गई हाइट। सिलेंडर की हाइट h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इट होल्ड्स, जो कि 345। उस स्टूडेंट ने वाटर के हिसाब से वॉल्यूम बताया, तो उस स्टूडेंट के हिसाब से अगर इतना वाटर ये वेसल होल्ड करता है, मतलब इसकी कैपेसिटी, इसका वॉल्यूम इतना हुआ, ये अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट है। अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ नेक। मैं दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दूंगा तो मुझे उस पूरे वेसल का वॉल्यूम मिल जाएगा। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है, स्फीयर की रेडियस R1, और जो नेक है वो सिलिंड्रिकल है, और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, उसमें रेडियस की जगह यूज़ करना है R2। 4/3 पाई R1 क्यूब
प्लस पाई r2²h। कॉमन क्या है इसमें? सिर्फ पाई है। रेडियस दोनों में है पर इसकी रेडियस अलग है, इसकी रेडियस अलग है, इसलिए कॉमन नहीं आ पाएगा। तो हम जब नोटेशन अलग अलग यूज़ करेंगे तो हमको ये दिखेगा कि ये कॉमन नहीं लेना है। और अगर हमने यहाँ पर दोनों में पाई आर स्क्वायर इस तरह से लिखा तो आर भी कॉमन दिखने लगेगा। फिर वैल्यू पुट करते टाइम समझ में ही नहीं आएगा कि आर की जगह इसकी रेडियस पुट करें कि उसकी रेडियस पुट करें। इसलिए नोटेशन अलग अलग यूज़ करने का ये एक बेनिफिट है कि फिर ये हमको दिखेंगे ही अलग अलग, तो हम कॉमन ना तो R1 कॉमन ले पाएंगे ना R2 कॉमन ले पाएंगे। तो इसमें सिर्फ पाई कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ से 4/3 R1³, यहाँ से बचेगा r2²h। ये फार्मूला डिराइव हो गया इस कॉम्बिनेशन का, पूरे कॉम्बिनेशन का, जिसमें एक पोर्शन स्फेरिकल है और एक सिलेंड्रिकल है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। पाई की जगह 3.14 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 4/3। R1 8.5 था, सॉरी 8.5/2, तो क्यूब है तो 3 बार लिख देंगे, 8.5/2, 8.5/2, 8.5/2। इतना पोर्शन ये आ गया, प्लस r2²। R2 हमने कैलकुलेट कर लिया था, 1 ही था, 1 का स्क्वायर इंटू हाइट है 8। अब इसके आगे करना है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 इंटू 8। ये सेकेंड टर्म तो 8 आ गई प्लस के बाद की। इस नंबर को जितना कैंसिल आउट हो सकता है, ये दोनों 2 मिला के 1 4 खत्म हो जाएगा। 8.5 8.5 8.5 और नीचे 3 और 2 6। ये सबका मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करके, अब 2 से 8.5 भी नहीं कटेगा, डेसिमल भी हटा देंगे तो 85/20 बनेगा। 5 से एक बार आप कट कर सकते हो। तो ये कैलकुलेशन सब के अपने अपने तरीके होते हैं करने के। ये पूरा नंबर सॉल्व करने के बाद आएगा 102.354167 और प्लस में 8 है। 8 प्लस होने के बाद ये नंबर बन जाएगा 110.35416। डेसिमल के बाद का नंबर तो कुछ नहीं है, 102 + 8 110। और इस नंबर का और 3.14 का मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आंसर 346.51। उस स्टूडेंट ने कैलकुलेट किया था 345, हमने जो एक्यूरेट कैलकुलेट किया 346.51, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। तो उसका आंसर रॉन्ग है। हमसे क्वेश्चन में पूछा था चेक वेदर शी इज़ करेक्ट, तो हम लिखेंगे नो शी इज़ नॉट करेक्ट, या फिर नो शी इज़ रॉन्ग। तो इसमें एक्यूरेट कैलकुलेशन होगा तो ही पता चलेगा, क्योंकि अगर कुछ भी मिस्टेक हो गई और मुझे 345 पॉइंट समथिंग दिखने लगा तो मुझे लगा अप्रॉक्सीमेट तो सेम ही है। कहीं पे भी अप्रॉक्सीमेट वर्ड भी नहीं यूज़ किया इस क्वेश्चन में, तो उस स्टूडेंट के हिसाब से एग्जैक्टली 345 आता है, जबकि हमारा आ रहा है 346.5। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये चैप्टर इजी है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। मिलते हैं अगले लेसन में और अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।